चलो बच्चों, आज हम लोग लास्ट बिहारी जी का कविवर बिहारी इनके बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसे कोई चीज होता ना कि छूट रहा है तो हम थोड़ा सा इसको भी पढ़ के चले जाते हैं और थोड़े में शार्ट में बिल्कुल समराइज करके आप लोग को बताएंगे। और आज हम लोग बिहारी की चर्चा करेंगे। रीतिकाल के कवि मुक्तक काव्य इनका। रीतिकाल के कवि मुक्तक में से क्या होता है कि जो अपनी बड़ी से बड़ी बात को समराइज करके बिल्कुल छोटे में स्पष्ट और क्लियर बात को कह दे, उसे बोलते हैं मुक्तक कवि। तो कविवर बिहारी क्या किए कि इनको जो नाम दिया जाता है ना, गागर में सागर, गागर में सागर कि मतलब बड़े से बड़े बात को लाके ये छोटे में रख दिए हैं। तो एक तो गागर में सागर भरने का काम किए, गागर में सागर। और जो इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई का कुशल संपादन किया है। तो उनके जो इनकी रचना थी, जो इनका मेन था, ये था बिहारी सतसई। बिहारी सतसई करीब ये 719 दोहों का संकलन था। ये 7 से ही इसका नाम सतसई, 700 सतसई, बिहारी सतसई 719 दोहों का संकलन, इसलिए इनका जो रचना है उसका क्या नाम पड़ा, बिहारी सतसई। इनका जन्म होता है ग्वालियर, ग्वालियर आप समझे मध्य प्रदेश एमपी, ग्वालियर के निकट गोविंदपुर गांव में सन 1603 ईस्वी में। और एक छोटा सा हम दोहा भी बोल देते हैं। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई अधिक तरुणी मथुरा में ससुराल। तरुणाई अधिक तरुण जो एज होता है आपका, वो यंग होने की जो एज होती है, तरुणाई माने कि आप यंग हो रहे हैं, आप किशोर हो रहे हैं। तो जन्म ग्वालियर जानिए, इनका जन्म कहाँ हुआ, ग्वालियर। कब हुआ, 1603। छोटे छोटे पॉइंट को याद करते चलिए। ग्वालियर के गोविंदपुर ग्राम में, गोविंदपुर ग्राम। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल। इनके पिता जो थे उनका नाम था केशव राय। इनके पिता थे उनका नाम है केशव राय और इनका नाम है बिहारी लाल चौबे। बिहारी लाल चौबे माथुर, केशव राय माथुर, यानी कि ये ब्राह्मण परिवार, इसको ब्राह्मण, माथुर को ब्राह्मण बोला जाता है उधर साइड। तो केशव राय माथुर इनको लेके चले आए बुंदेलखंड। कहाँ चले आए इनको लेके, फिर आगे बुंदेलखंड, झांसी एरिया बिल्कुल पास में है, यूपी और एमपी का वही बॉर्डर लगता है। तो जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, इनका बालपन कहाँ बीता, बुंदेलखंड। तरुणाई अधिक सुहर, मथुरा में ससुराल। तो इनका अधिक समय ससुराल में बीता, वहीं से अपनी रचना करने लगे, रचना का प्रारंभ किया। ऐसा होता है कि बाद में जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ये वैराग्य की तरफ मुड़ जाते हैं और अपने काव्य कला को और बढ़ावा देते हैं। अब इसके साथ देखा जाए कि बिहारी जी का जो हमने कहा कि गागर में सागर और बिहारी सतसई, बिहारी सतसई जहां आप लिखेंगे उसी के साथ आप एक छोटा सा, मेरी बात मान के कोटेशन लिख दीजिए, आपका सब काम ही समाधान हो जाएगा। सतसैया के दोहरे जीव नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे, सतसैया यही सतसई है कि इतना इनमें इतना अर्थपूर्ण होता है कि जैसे नाविक के तीर देखने में छोटे होते हैं लेकिन घाव तेज करते हैं। तो सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। फिर इनकी रचना होती है। फिर जब इनका अधिक समय ससुराल में बीतता है, इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर ये वैराग्य की तरफ मुड़ जाते हैं और इनकी मृत्यु होती है 1663 ईस्वी, 1663 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा इनके हम रचना पे आते हैं, क्योंकि फटाफट बता रहे हैं, थोड़ा स्पीड ज्यादा होगी। हम इनकी रचना पे आते हैं। जब जयपुर के नरेश
जयपुर के नरेश राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में एकदम बंधे हुए थे। राज्य का कामकाज सब छोड़ चुके थे, मंत्रीगण एकदम परेशान थे, लेकिन चूंकि कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि राजा को क्या कहा जाए। अपने पत्नी के रति में इतना जो है लीन थे, इतना विलीन थे कि उनको और कोई कुछ दिखाई ना दे। तो उस कार्य को बिहारी जी अपने सर पे लिए, बोले ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ो, मैं उनको उठाता हूं। तब उन्होंने कहा, तब बिहारी जी ने कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंदे आगे कौन हवाल। मतलब कह उनको रहे हैं, इनके में देखिए एक चीज मिलती है, अली मीन्स सखी होता है, अली और अली, एक अली मीन्स भौरा होता है, अली मीन्स सखी होता है। तो इनका जो कह रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मत, और ये इनका दोहा राजा के पास पहुंचाया जाता है और राजा देखते हैं तो फिर अपने उस प्रेम बंधन से मुक्त होकर अपने राजकाज को संभालते हैं, उनपे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। बल्कि ये उनके दरबारी कवि बन जाते हैं, यहाँ से बहुत फलते फूलते हैं, इनको प्रसिद्धि मिलती है। राजा ने ये भी कहा कि हम आपको एक दोहे पे एक असरफे आपको देंगे, आप दोहा आप रचना कीजिए। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कहने का मतलब है कि अभी तो, अब ऐसे आप प्रकृति वर्णन ही देख लीजिए तो इनका दूसरा अर्थ निकलता है, राजा पर भी पूरी तरीके से अप्लाई हो रहा है कि अभी तो इस कोई कली है, उसका अभी विकास तक नहीं हुआ है, उसमें पराग नहीं आए हैं, भौरा क्यों मडरा रहा है उस पे। अली कली ही से बंधे, जब वो कली बन जाएगी, जब वो फूल बन जाएगा, तब क्या दशा होगी भौरे की। कहने का मतलब कि अभी तो रानी पे आप इतना क्यों लुटे पिटे हुए हैं, अभी तो रानी में वो चीज विकसित होके आया भी नहीं है। उसी तरीके जैसे कली से फूल बनने की प्रक्रिया होती है और जो फूल बन जाता है, पराग बन जाता है, फिर उस पे भौरे मंडराते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंधे आगे कौन हवाल। फिर राजा उससे मुक्त होते हैं, आते हैं, अपने कार्य को संभालते हैं और इनको वहां से बहुत विख्याति प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। बिहारी सतसई जो था उनका एक मुख्य प्रसिद्धि, इनकी रचना में यही, इनकी जब आप रचना देखेंगे, इनका व्यवसाय देखेंगे तो व्यवसाय क्या था, लेखक। इनकी रचना क्या थी, बिहारी सतसई, सतसई, चूंकि बिहारी की सतसई थी इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं बिहारी सतसई, लेकिन इनका जो रचना थी वो सतसई थी। और उसमें 3 भागों में आप उसको देख सकते हैं, एक नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म की तरफ, और श्रृंगार में तो उनको बहुत नॉलेज था। श्रृंगार तो उन्होंने इतना बढ़िया किया, श्रृंगार रस, समास का बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया। समास मतलब क्या होता है, ज्यादा बातों को थोड़े में करके आपको समझा देना, वो कहलाता है समास। माधुर्य, अब इनके देखिए ये जो 3 थे, नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म, श्रृंगार। अब श्रृंगार में देखिए संयोग और वियोग दोनों को आपको देखने को मिलेगा, औधाई सी सुलखन, संयोग रस भी आपको मिलेगा, खूब आप सरोबार होंगे, नायक नायिका का इतना बढ़िया चित्रण किए हैं, और वियोग भी मिलेगा बहुत अच्छा। वियोग तो ये आप कह लीजिए अतिशयोक्ति मिलेगा, थोड़ा सा कल्पना उसमें ज्यादा हो गई है। तो नीति विषयक में आप मत न नीत गलीत यह जो धन धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करो। मत न नीत गलीत यह, कि गलत रास्ते पे जाके अपने पेट को काट के बहुत ज्यादा अत्यंत दुख सह के धन इकट्ठा ना करिए। उतना ही अगर इसके बाद आपके खाने पीने से, आपके खर्चे से, अगर आपके पास पैसा बच जाता, धन इकट्ठा हो जाता, तो आप करोड़ों जोड़िए। तो मत न नीत गलीत यह जो धन जोड़िए जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोड़िए करो। फिर उस दूसरा हम देख लेते हैं भक्ति और अध्यात्म। तो भक्ति और अध्यात्म जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब उनके पत्नी की मृत्यु हो गई तो थोड़ा अध्यात्म से ज्यादा जुड़ गए, और उसमें आपको देखने को मिलेगा, तुलसी हरि अपमान ते होई काज अकाज। तुलसी हरि अपमान ते, तुलसीदास जी जैसे कहते हैं कि श्री राम या भगवान के अपमान से हानि ही हानि होना है, समाज में बहुत बुराइयां व्याप्त हो जाएंगी। तुलसी हरि अपमान ते हुई काज अकाज, राज मिलत
राज करत रज मिल गए सदल सकुल कुरु राज। राज करत, देखिए अब देखिए बात ये कैसे कह रही है, राज करत रज मिल गए, जो राजकुमार राज करने वाले थे, रज माने धूल, वो धूल में मिल गए, उनका सर्वनाश हो गया। वो कौन थे? दुर्योधन। कौन थे? दुर्योधन। अनाचार के, अत्याचार के, भगवान श्री कृष्ण का अनादर किए, कहां मिल गए? पूरे परिवार समेत खत्म हो गए, पूरे कुरु राज्य को खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे बस जब ये शांति दूत बन के जाते हैं श्री कृष्ण जी उसमें सभा में, और कहते हैं कि आप कुछ मत दीजिए, आप बस 5 गांव ही पांडवों को दे दीजिए और आप परिवार पे कोई आंच नहीं आएगी। तो वो बोल रहे हैं नहीं, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। तो ये कितनी अच्छी कल्पना किए हैं कि जैसे श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के अपमान से समाज में हानि ही हानि होगी, बुराइयां व्याप्त हो जाएगी, वैसे ही श्री कृष्ण का अपमान किया दुर्योधन ने और राज करत रज मिल गए, राज करता हुआ जाके धूल में मिल गया, पूरा कुरु राज्य खत्म हो गया। अगला इनका आता है भक्ति का, कि जब ये भक्ति में आते हैं, जैसे मान लो कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। मन इतना चंचल है, इतना इधर उधर भागता रहता है कि इसको कोई समझ पाता है क्या है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, भाई मन से ज्यादा स्पीड, मन से ज्यादा तेज रफ्तार आज तक किसी चीज की नहीं मापी गई है। तो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो ये श्याम रंग यानी श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाएगा, तो इनके मन से बुराइयां दूर होती जाएंगी और अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है वो प्रकाश में बदलता जाएगा। एक और, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप प्रयो प्रभात। श्री कृष्ण जी का कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, पीला वस्त्र धारण करते हैं श्री कृष्ण जी। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम, श्री कृष्ण जी इतने सुंदर लग रहे हैं, कैसे जैसे नीलमणि पर्वत पे सुबह के सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। मानो नीलमणि शैल पर इतनी सुंदरता जो छवि लग रही है, वो कैसे लग रही है? जैसे श्री कृष्ण जी जब पीला वस्त्र ओढ़ के लगते हैं। ये उनका भक्ति और अध्यात्म की रुचि को दिखाता है। आगे हम लोग आते हैं, इनका जो मेन होता है, ये श्रृंगार परक रचना किए हैं, श्रृंगार के दोहे लिखे हैं। अब श्रृंगार में इतना बढ़िया बढ़िया इन्होंने लिखा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये एक नायिका है, अपने पति, उसका पति परदेश है, अपने पति को लिखती है। जब वो पत्र लिखने जाती है तो सोचती है अपनी बात पत्र पे कैसे लिखूं। जब पहले होता था ना कि कोई उसके साथ वाला आया है, वो जा रहा है तो अपनी बात उससे कहलवा दे, वो भी नहीं कह पा रही है कि तब फिर वो बात को जान जाएगा। फिर वो क्या करती है, सादा कागज ही भेज देती है, भाई अपनी बात नहीं कह पा रही है, कागज पे कैसे लिखे और किसी से संदेशा कैसे कहलवाए। तो सिर्फ कागज लिख के भेज देती है और कहती है कि अगर नायक के मन में भी मेरे प्रति इतना प्रेम होगा तो वो कागज देख के समझ जाएगा कि मैं अपनी बात नहीं कह पा रही हूँ किसी भी तरीके से, इसलिए मैंने खाली कागज भेज दिया है। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहीं है सह सब तोर हियो मेरे ही की बात। कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेश, भाई कागज पे नहीं लिख पा रही है अपनी बात, संदेश कहने में लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, अपनी बात कैसे दूसरे के थ्रू कहलवाए। कहीं है सब तोरी हियो मेरे ही की बात, अगर तो मेरे जैसे आपके हृदय में प्रेम होगा तो आप मेरे हृदय की बात इस सादे कागज को, कोरे कागज को देख के आप समझ जाएंगे। फिर अगला है, आप देखिए कि जैसे घर में हम लोग बैठे होते हैं, मान लो पूरा परिवार बैठा है, कोई आया अपने पत्नी से बोल रहा है, अक्सर होता ही है, आप लोग भी इस चीज को देखे होंगे। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कि पूरा घर बैठा हुआ है, अब नायक आता है, नायिका की तरह कहता है, कहत नटत की इशारा करता है, अपनी बात कहने के लिए इशारा करता है, तो नायिका क्या करती है, उसको मना करती है। कहत नटत, नटत मीन्स नायक कह रहा है, रीझत, रीझने को मतलब एक श्रृंगार रस वहां पे आ रहा है। खीझत, अब नायिका गुस्सा भी कर रही है, मिलत खिलत लजिया, अब गुस्सा भी कर रही है फिर भी आंख से आंख मिल रहा है, मुस्कुरा रही है।
भरे भवन में पूरा परिवार बैठा है, फिर भी वो लोग अपनी बात इशारों इशारों में कर ले रहे हैं। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनन ही सौबात। अब इसके आप देखिए राधिका का और कृष्ण का कितना अच्छा वर्णन किए हैं श्रृंगार रस में, कि बतरस लालच लाल में मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच बतरस माने बातों के लालच में, श्री कृष्ण जी बातों को जितना अपने मुरली से, जितना अपने बंसी से प्यार था, उतना राधिका को टाइम नहीं दे पा रहे थे, और राधिका इस बात से परेशान कि कृष्ण जी हमसे बात ही नहीं करते हैं, कान्हा हमसे बात ही नहीं करते हैं। तो अब वो क्या कि उनके सबसे प्रिय, जैसे मान लो हम लोग के घर में बच्चे हैं, अगर वो कोई और कह दिया कि मेरी मम्मी, तो उनको लगता नहीं 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 मेरी मम्मी, तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं कि नहीं। ऐसे उनको क्या था कि ये चीज, मान लो कोई चीज किसी को बहुत प्यारी है, मेरी मम्मी का उदाहरण दीजिए, कि कोई कह दे कि मेरी मम्मी, तो उसको मारेंगे, नोचेंगे, पीटेंगे। इसे वो भी क्या कर रही है, लग रहा है कि इनका सबसे प्रिय मुरली है, इसको हम चुरा लेते हैं। बतरस लालच लाल में, बात करने के लालच में मुरली धरी लुकाए, मुरली को छिपा ले। साँव करे, जब कृष्ण जी कहते हैं मेरी मुरली दे दो, मेरी बंसी दे दो, तो कसम भी खा रही है ना। साँव करे भौहन हंसे, लेकिन जब झूठी कसम खाया जाता तो हंसी भी आती है। साँव करे भौहन, भौहों में हंस रही हैं, देने के लिए मना कर रही हैं। बतरस लालच लाल में मुरली धरी लुकाए, साँव करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। एक इनका वियोग का आता है, औधाई सी सुलग, कि नायिका इतना विरह में परेशान है कि गुलाब जल का जब उस पे छिड़काव किया जाता तो शरीर पे ना पहुंच के बीच में ही सूख जाता है। तो ये बहुत अतिशयोक्ति का वर्णन है, बट इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पे बहुत अच्छा रचना किए हैं। अब इनकी हम लोग आ जाते हैं भाषा शैली पे। अब भाषा शैली इनकी क्या है, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, क्योंकि मथुरा में इनका अधिक समय बीता है और बालपन इनका बुंदेलखंड में बीता है, तो ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, उर्दू और फारसी, इसका उसमें समावेश मिलता है। लेकिन इनकी जो शैली है माधुर्यपूर्ण, व्यंजना मतलब व्यंग भी करते हैं, सरस है, सरल है और चमत्कार पूर्ण भी है। और इनको एक चीज और, ज्योतिष का, गणित का और वैद का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। इस तरीके से हम लोग इसको समराइज करके इसको आज इतना अध्ययन करते हैं। थैंक यू।